नमस्कार। ऑल इन वन नॉलेज एंड फन में जहां फन और नॉलेज एक साथ होता है, मेरे साथ है कैमरामैन शाहनवाज और उसके साथ मैं चांद नवाब। आज आपको बताने जा रहा हूं प्रतापगढ़ का किला। जी हाँ मित्रों, शिवाजी राजे, मराठा साम्राज्य और उसका ये धरोहर प्रतापगढ़ किले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। काफी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ये प्रतापगढ़ का किला आप देख। जी हाँ, दूर से ऐसे दिखने वाला ये प्रतापगढ़ किला। इस किले के अंदर हम जाएंगे, एक एक कोने की तलाश करेंगे, इसके पीछे दबा हुआ इतिहास और इसी कहानियों को उलझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ किले में कैसे पहुंचे। जी हाँ, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबड़ेश्वर हिल स्टेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाबड़ेश्वर हिल स्टेशन से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रतापगढ़ का दुर्ग स्थित है। प्रतापगढ़ दुर्ग शिवाजी राजे ने बनवाया था। कोयना नदी और नियो नदी के दोनों के बीच सुरक्षाओं के काफी मायने रखते हुए छत्रपति शिवाजी ने यह बनवाया था। गूगल मैप पर आप सर्च करके महाबलेश्वर से सर्पाकार आकार से ऊंचाइयों पर चढ़कर आप प्रतापगढ़ दुर्ग पर पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको प्रकृति का ऐसा नज़ारा मिल जाएगा और कई झरने, पानी खलखल बहता हुआ पानी भी मिल जाएगा और आपका सफर और भी मजेदार और आनंददायक होगा। महाबड़ेश्वर जाए तो जरूर प्रतापगढ़ किले को देखना, क्योंकि प्रतापगढ़ किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। और अब हम प्रतापगढ़ किले में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, प्रतापगढ़ किले की सीढ़ियां चढ़कर हम मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। मुख्य दरवाजे से अंदर हम प्रवेश करते पहले आपको बता दें, किले में यह किले का जो नक्शा है, कितनी चौड़ाई और किले के देखने लायक स्थल की जो प्रतिमा है वो आपको दिखाई जाएगी। किले के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको सबसे पहले किले में प्रवेश करते समय आपको एक बाजू पर शिवाजी महाराज की जो इतिहास है वह दिखाया जाएगा और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की जो तोप है वो दिखाई जाएगी। शिवाजी महाराज का यह प्रतापगढ़ किला अपने आप में एक ऐतिहासिक किला है। अब बात करेंगे प्रतापगढ़ किले के इतिहास के बारे में। जी हाँ, प्रतापगढ़ किले का निर्माण शिवाजी राजे ने सुरक्षा के मद्देनजर हुआ पर समुद्र तट की 1000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पे गिरवाया था। साल 1656 में इस किले का जो निर्माण करवाया गया था और यह किला अपनी एक लड़ाई के बारे में काफी स्थित है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। यहाँ आप अपनी कार रखकर पैदल चलकर इस चोटी पर पहुंचना है और समुद्री तट से काफी ऊंचा और एक चोटी पर यह दुर्ग बनाया गया है। शाम का वक्त है। शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ इस दुर्ग पर खड़ा हूं और इस दुर्ग के इतिहास को ढंढोलने का प्रयास किया है। जी हाँ, प्रतापगढ़ की लड़ाई के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रतापगढ़ की लड़ाई महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। यह महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे रोमांचक घटना मानी जाती है। शिवाजी ने अफजल खान को मारकर और उसकी सेना को बुरी तरह से हरकर अफजल खान के रूप में स्वराज्य के खतरे को टाल दिया था। जी हाँ, यह बात तो आप जानते ही होंगे। अब इस और बात को जाने और यहाँ अफजल खान का जिस स्थल पर वध हुआ था वो जगह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीजापुर के सल्तनत जनरल अफजल खान, जो कि सल से शिवाजी को मारने की योजना बनाए हुआ था। अफजल खान कद में काफी बड़ा था। अपने कद और काठी से कद्दावर अफजल खान को हराना इतनी आसान बात नहीं थी। किसी तरह सल से अफजल खान इस किले के दस्तक दे चुका था। शिवाजी वीर योद्धा थे और साथ साथ चतुर भी थे। उसने भी अपनी सुरक्षा के लिए एक प्लान, जो कहते हैं ना, वो प्लान बी तैयार रखा हुआ था। एक जगह नकी हुई, एक जगह पर शिवाजी और अफजल खान को मिलने की बात हुई। दोनों तरफ सैन्य का जो समाचार आया और दोनों तरह की सेनाओं के साथ 10-10 सैनिकों के साथ अफजल खान और शिवाजी के बीच मुलाकात का समय स्थित हुआ और स्थित समय पर दोनों सैन्य टुकड़ी वहां ही रुक गए और दो वीर बलशाली शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई।
अफजल खान जो कि छल के लिए जाना जाता था, उसने छल से शिवाजी को मारने की योजना अपने दिमाग में बनाई हुई थी, लेकिन हमारा शिवा भी कहां रुकने वाला था। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए और बोला, आओ शिव बाबा, हमारे आलिंगन में आओ। जैसे ही शिवाजी अपने आलिंगन में आए, शिव बाबा उसके आलिंगन में गए। अफजल ने शिवाजी के पीठ पर खंजर से वार कर दिया, पीठ पर खंजर भोंक दिया। लेकिन शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। शिवाजी महाराज ने अपने पीठ में एक बख्तर पहन कर गए थे और अपने जो पेट के नीचे अपनी हाथ की मुट्ठी में बाघ नख थे उसको छिपा कर गए थे। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर खंजर से वार किया तो शिवाजी ने अवाग नख से अफजल खान का पेट ही चीर दिया और उसके आंत बाहर निकल आए और एक ऊह भी न निकली और अफजल खान को धूल चटा दी। इसी तरह शिवाजी और उसकी सेना ने अफजल खान और उसकी सेना को मात दी। जी हाँ, 10 नवंबर 1659 की यह तारीख थी। इस साल 10 नवंबर में यही किले पर स्थित हूँ। आज 10 तारीख है 2024, 10 नवंबर में यही दिन यहाँ स्थित हूँ और ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दिन ही 10 नवंबर 1659 को ही यह युद्ध में शिवाजी ने अफजल खान के सैनिकों को धूल सटा दी थी। अफजल खान को बाघ नख से मार गिरा था। अफजल खान के सैनिकों से शिवाजी ने 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट और 10 लाख रुपए की नकदी और साथ साथ में कई आभूषण जब्त किए थे। और यहां स्वराज्य की एक बहुत ही बड़ी नींव रखी हुई थी और मराठा साम्राज्य की सबसे पहली ये बड़ी जीत मानी जाती है। इसलिए प्रतापगढ़ का किला इतिहास में अपने आप में एक अलग ही स्थान बताता है। प्रतापगढ़ के किले को आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें। प्रतापगढ़ के किले बहुत ही बड़ा किला है, यह सबसे ऊंची चोटी और वहां आज भी ये जो भगवा ध्वज है वह लहराता है और उसका दीदार सुबह शाम सूरज भी 2 बार करता है। उस भगवे को मिटाने की कोशिश में अफजल खान आया था, अफजल खान को धूल चटा दी थी। आज भी किले के अंदर में जाया तो एक अच्छी बात लगी कि गवर्नमेंट इस किले का अभी भी मरामत कर रही है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी यह किला कैसा है, शिवाजी का इतिहास उसके बारे में पता चले। इसके आसपास का ये प्राकृतिक वातावरण भी आप अपने आप में देख सकते हैं और ये भगवा दूर से लहराता है तो हर साम्राज्य हिंदू, महाराष्ट्र और मराठाओं का सीना चौड़ा हो जाता है। यहाँ कई सारे दर्शक लगे रहते हैं। किला शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप किले की मुलाकात करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से पहले ही किले का दर्शन करना चाहिए। किले में ऐसे कई रहस्यमय स्थल है। किले में छुपने के लिए ऐसे कई गुफाएं थी। किले में ऐसे कई जो कहते हैं ना भोहिरा, वो लगा रहता था और वो सामने आपको दिखाई देता है। वो सामने छोटी सी जगह, वहीं अफजल खान का वध किया हुआ था। यह किले की एक बार जरूर मुलाकात लेना, आपको गर्व होगा। यह किला अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और ऊंचाई पर स्थित के यहाँ जो इसका वातावरण है, उसका जो प्राकृतिक नेचर है वो भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे महाबलेश्वर और उसके पास में ही लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन पर आप यहाँ आए हो, ऐसा आपको स्थित होता है। हमारे यहाँ कई दर्शक थे। हमारे यहाँ आए हुए एक कोल्हापुर के एक दर्शक से हमने बात की और इस छोटी सी बच्ची के जो जय जयकार थी वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए हम उस दर्शक के थोड़ी सी बातचीत आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद इस किले के बारे में और आगे बात करने जा रहा हूं। पहले उस दर्शक, उस हमारे दोस्त के साथ हमने जो कुछ वार्तालाप किए थे यह सुनिए। जी, आप कहाँ से? सर मैं कोल्हापुर से आया हूँ। कोल्हापुर से आए हैं, ये भगवा देखने के लिए खास आए हाँ, हैं। मेरे- इस किले के बारे में आपका जो नॉलेज है वो उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए ना। यहाँ पे जो अफजल खान का वध किया था
शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो नीचे कोहरे में और नीचे जगह है वो अभी नहीं दिखेगी आपको, जो पूरा जंगल है इसलिए। लेकिन जो अभी उस पे मूवी बनाया था मराठी में, हाँ, शेर शिवराज करके, उसी में पूरा डिटेल दिया है कैसे वध किया था, कैसे उसको बोला कि इधर लाया था। तो आपको कहना है कि मराठी में एक मूवी बना है लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कोई मूवी नहीं बना है उसके ऊपर अभी तक। और ये प्रतापगढ़ किले का जो निर्माण है वो शिवाजी महाराज ने भी किया था। और मैं आपको बता दूं कि आज वही 10 नवंबर की तारीख है, 10 नवंबर की तारीख को ही शायद वध किया था, बराबर आज 1659। उसी को शिव प्रताप दिन बोलते हैं आज। ओ, उन्होंने शिव वध प्रताप किया था। दिन बोला हाँ। जाता है इसी को। ये मेरे जानकारी में नहीं थे, मुझे भी आज यहाँ आके पता चला। इसका जो आप इस एनवायरमेंट, इसके आपको यहाँ क्या फील हो रहा है अपनी भाषा में? आता मला तर प्राऊड फील होते की बाबा माझ्या राजाच्या किल्ल्यावर मी बसलोय, किंवा राजांचा भास होते आपल्याला, त्यांचा आपण मावळा आहे। आणि बोलण्यात शब्द पण नाही आपल्याला, काय बोलू आपण राजांबद्दल आमच्या। मुझे भी मराठी समझ में इतनी नहीं आती, लेकिन शायद इसका कहने का भाव है कि यहाँ आकर मुझे प्राउड फील होता है। वो अंदर की जो भावनाएं होती है वो शब्दों में नहीं कही जाती। अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो आपके अंदर की जो भावनाएं है, आपके अंदर का यह जो देश के लिए आपको सम्मान बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ बीच घने जंगल में इतनी ऊंचाई पर, आप पहाड़ियों पे ये तिरंगा, ये जो भगवा रंग का जो ध्वज लहराता हुआ देखेंगे, अपने आप में सीना चौड़ा हो जाएगा। आपका जो ये धरती है, ये मराठा साम्राज्य है, शिवाजी के प्रति जो आपका जो मान है, गर्व है, और बढ़ जाएगा। और आप मानेंगे कि लोहा ऐसे नहीं मंडाया जाता, इतिहास ऐसे नहीं बनता। इसके लिए कड़ी तप, कड़ी भक्ति, वीर योद्धा शिवाजी जैसे जीजाबाई के कुख से जन्म लेना पड़ता है। धन्य है हमारी भारत भूमि, धन्य है ये मराठा साम्राज्य। जैसे शिवाजी, पेशवा, तानाजी भालूसरे, ऐसे कई लोग यहाँ आए हैं। उसके बारे में कुछ बोल। अभी मावलों के बारे में भी कुछ बोल भी सकता हूँ तो कमी है, लेकिन मराठी इतिहास में जो मावलों ने जो योगदान दिया है शिवाजी महाराज प्रति, वो बोलने से भी कुछ बोला नहीं जा सकता उनके बारे में, जो किया है आज तक। इतने गढ़ किले जीते हैं जो उन्होंने किया है। जी, ये कहना है इस भैया का कि उसके इतिहास के बारे में बोल नहीं सकते। आप खुद ब खुद जाके देखिए, खुद ब खुद इतिहास के पन्ने को पढ़िए, तब आपको जाकर पूरा पता चला जाएगा। कोल्हापुर से आए इस मित्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद जो आपने हमारे से बात की। Thanks. और मैं आपको इनवाइट करूंगा, कभी आप गुजरात में आए, पोरबंदर आए, शिवाजी महाराज की फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठी गूंजी दी चाहिए पूरे भारतवर्ष में। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की। आभार दोस्तों। तो एक बार जरूर रूबरू इस स्थल की मुलाकात ले, आपको प्राउड फील होगा। आपके सीने में जो आग है वो जलती रहनी चाहिए। और ये साम्राज्य है, दिनों पर दिनों इसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अमर हो जाए। आप सभी से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि सर्दियों की इस मौसम में इस किले की अवश्य इस दुर्ग की विजिट करें। महाबलेश्वर हिल स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर एक हिल स्टेशन जैसा यह किला, और यहाँ सामने कहा जाता है कि अफजल खान की कब्र का भी इतिहास है, लेकिन मुझे पता नहीं, वो विवादास्पद बात है। और यह विवादास्पद बात को, कब्र को उखाड़ फेंका था, ऐसी भी बात है। मुझे इसके बारे में कुछ यहाँ दिखा नहीं, लेकिन यह किला देखकर मन में एक शांति का अनुभव हुआ। और यहाँ का जो आसपास का जो नेचर है, प्रकृति से जो प्रेम करते हैं, उसको इस किले की अवश्य एक बार मुलाकात, अवश्य एक बार विजिट करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छोटी सी हमसे मदद मिल जाएगी। सभी लोग यहाँ, सभी धर्म के लोग यहाँ दर्शन करते हैं। इस भगवा को ऐसे ही लहराते हुए देखने का एक आनंद रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक अपना ख्याल रखना। दूसरे वीडियो में मिलेंगे।